हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक आईपीओ और एक स्टॉक के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। हाँ, यहाँ पर आईपीओ है आपको टाटा टेक्नोलॉजीज, जो आज के दिन यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दिया और मात्र कुछ ही जो मिनटों में ये यहाँ पर फुल होते हुए दिखाई दे दिया है। साथ साथ यहाँ पर आपको जो म्यूचुअल फंड हाउस ने भी यहाँ पर अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिखाया है। लगभग यहाँ पे 17 जो है म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पर आपको जो है बाई करते हुए दिखाई दिए है। साथ साथ आप जानते हो कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर जो मैंने कल के दिन जो शेयर किया था, जो यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे फंड मैनेजर थे, तो सारा कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज का यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पर इसका जो है डाटा क्या दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन डाटा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसका जीएमपी देख लेते हैं, जो यहाँ पे हम लोग के लिए जो सबसे मेन होता है। लेकिन हाँ, आप जानते हो कि यहाँ पे जो अप्लाई करना था और यहाँ पे बहुत लोगों ने अप्लाई कर भी दिया होगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे वेट करते हैं सेकेंड डे का या फिर आपको थर्ड डे का। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डाटा सही दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल देखोगे तो जो यहाँ पे जीएमपी है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे लेटेस्ट नंबर है। आपको 5:30 बजे का ये नंबर देख लो, 75% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन जीएमपी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इतना अच्छा यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन जानते हो कि चांस यहाँ पर बहुत ही कम है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले तो जो 10% जो क्वार्टर था वो तो यहाँ पे साइड आपको हो ही चुका है, और यहाँ पे बचा आपको 90%। और भाई यहाँ पे उसमें से भी जानते हो कि यहाँ पे कितना चांस हम यहाँ पे हम लोग के लिए यहाँ पे कम है, जिनके पास नहीं है टाटा मोटर्स। लेकिन जिनके पास है उनके लिए ये एक अच्छा जो है फायदे वाला है, चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यदि आप जो टाटा मोटर्स के जो क्वार्टर में यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो चांस यहाँ पे गारंटी आपका बन जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को सही से यहाँ पे आप पहले समझ लो। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो है सब्सक्रिप्शन डाटा क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर हम लोग देखें तो भाई यहाँ पर QIB जो है वो यहाँ पे 0.41 टाइम्स जो है यहाँ पे देखने को मिला आपको सब्सक्राइब। साथ से देखो यहाँ पे स्मॉल HNI, बिग HNI, तो यहाँ पर भाई भर के पैसा यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे आपको फोकस जो है दिखा रहे हैं। टोटल यहाँ पे जो है आपको 4.0 टाइम्स जो है सब्सक्राइब यहाँ पे देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा जो है डाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, कल के दिन यहाँ पे कुछ और गेन होते हुए दिखाई देगा आपको जो है QIB का, और फिर आखिरी दिन तो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल सब कुछ ही सही देखने को मिल रहा है। तो यदि आपको अप्लाई करना है तो आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार सोचना समझना, उसके बाद ही इसके बारे में डिसाइड करना। लेकिन अप्लाई जरूर से करना चाहिए। मैं कंपनी का बस आपको एक चीज़ ही बताऊँगा जो यहाँ पे ड्रॉबैक है। पहले तो जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है, और साथ साथ जो यहाँ पे कंपनी का जो क्लाइंट है ना वो यहाँ पे टाटा के ही ग्रुप के है। टाटा मोटर्स हो गए, यहाँ पे साथ साथ आपको जो जगुआर लैंड रोवर, ठीक है, ये अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पर इनका जो सबसे बड़ा जो मेन क्लाइंट है वो यहाँ पे टाटा ग्रुप के खुद की कंपनी का है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक होता है किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग यदि हम लोग यहाँ पे देखें। साथ साथ हाँ, यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे मार्केट कैप भी देखोगे तो लगभग यहाँ पे 19,000 या फिर 20,000 करोड़ का जो मार्केट कैप में ये ओपन होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब चलो जो भी डाउट है वो यहाँ पे कमेंट में जरूर से पूछना। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे शेयर का नाम है आपका होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। हाँ, यहाँ पे आप लोग सही समझ लो, मामा अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज के दिन यहाँ पे आपको 5% तक स्टॉक टूटते हुए दिखाई दिया, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला था। लेकिन फिर ये यहाँ पे जो सस्टेन करता है, फिर यहाँ पे एंड पॉइंट पे फिर से स्टॉक गिर जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ फैक्ट की बात क्या है कि आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का अर्निंग आना था, जो यहाँ पे नंबर आया, और ये नंबर जो है मार्केट टाइम के बाद आते हुए दिखाई दिया है। 3:51 में नंबर देखने को मिला है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले यहाँ पे नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले देखें यहाँ पे हम लोग यदि टोटल इनकम, तो देखो यहाँ पर नंबर आपको जो मिलियन फिगर में, तो हम लोग यहाँ पे करोड़ पे जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ तो भाई नजर आ रहा है कि 415 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 503 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकम में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले, जो एक अच्छा नंबर यहाँ पे जाना जाता है। और साथ यहाँ पे क्वार्टर भी ग्रोथ है, क्योंकि भाई यहाँ पे 477 करोड़ से बढ़कर मैंने बताया 500 जो है 3 करोड़ है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है यहाँ पे इनकम में क्वार्टर भी ग्रोथ है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी
ग्रोथ देखने को मिलता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस, तो देखो जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। मतलब यहाँ पर यदि हम लोग समझे तो 392 करोड़ से खर्च बढ़कर 463 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले से। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही इसका जो है प्रॉफिट जो है, यदि हम लोग पहले देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर जो है 23 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो 33 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टैक्स कटने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 15 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़, और यहाँ पर देखोगे क्वार्टर क्वार्टर तो 24 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है ना, प्रॉफिट है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% तक यहाँ पे जो है जंप दिखाई दे रहा है। 15 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़, ये एक गजब का नंबर है। बात समझो कि यहाँ पे इनकम में भी ग्रोथ है और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो यदि आपने इस जो स्टॉक को बाय किया हुआ है तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो यदि हम लोग यहाँ पे मार्केट पोजीशन को लेकर समझे ना, तो यहाँ पर जो मामा अर्थ जो है ना, वो यहाँ पे लार्जेस्ट जो है डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, मतलब यहाँ पे बीपीसी कंपनी के टर्म से देखोगे तो एक बड़ी कंपनी है यहाँ पर आपको रेवेन्यू के मामले में। देखो एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट से जानो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो है आपको यहाँ पे डिजिटल। ठीक है, बात को समझो, यहाँ पे यही सबसे बड़ा यहाँ पे वर्ड आपको जो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको जो डिजिटल के जो माध्यम से जो है ये सबसे बड़ा यहाँ पर मार्केट पोजीशन रखता है रेवेन्यू के मामले में, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो। ठीक है, तो मतलब कंपनी बड़ी है लेकिन वैल्यूएशन यदि समझोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग आपको यदि लॉन्ग टर्म से देखोगे तो वेट करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास है स्टॉक तो नंबर यहाँ पे ओवरऑल अच्छा देखने को मिला है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 35% है, 7% स्टेक यहाँ पे फॉरेन वाले भी आपको रख रही है, और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी आपको जो है 17.5% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे तो 40% का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।